आज का डे 18वें लेसन को करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस वीडियो देखने वाले सभी ने अब तक के 18 लेसन किए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हे ईश्वर, इस वीडियो देखने वाले सभी के जीवन में खुशी, धन, दौलत, स्वास्थ्य और शांति देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का लेसन भी कुछ ऐसा ही है। मुझे जो चाहिए उसके लिए मैंने मन में कल्पना करी कि वो सभी रियलिटी बन चुका है। उसके लिए कुदरत का आभार। याद रखिए, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी सेवा में भी हाजिर होता है। आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। जीवन में छोटी छोटी तकलीफें, समस्या आती जाती है। उन समस्याओं में से जब मार्ग ना दिखे तो हम निराश हो जाते हैं। आपके पास समय का या शक्ति का अभाव हो सकता है, यह मुख्य कारण हो सकता है। नौकरी करने वाले, बाहर काम करने वाले या घर काम करने वाले सभी पूरा दिन कुछ न कुछ समस्या से घिरे रहते हैं। आप अगर घर संभालते हो तो भी घर में ही कितने कितने कार्य होते हैं। बाजार जाना, रसोई करना, बच्चों की केयर, बड़ों का ख्याल, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शरारतें, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, साफ सफाई एक्सेट्रा। सतत कुछ न कुछ चालू ही रहता है। आप एक मिनट भी फ्री नहीं हो पाते हो। आप थक जाते होंगे। ऐसी ही कितनी समस्याएं हम जीवन भर झेलते रहते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी। कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो बिल्कुल पसंद ना हो। कभी पारिवारिक झगड़ा या कुछ और। ऐसी अनेक समस्याएं आपके दैनिक जीवन में आती रहती है। तो इन सभी समस्याओं से इजीली बाहर निकलने में हेल्प करता है आपका दोस्त ग्रेटिट्यूड। आज की इस प्रैक्टिस से आपको अनजानी हेल्प मिलेगी और सभी काम सक्सेसफुली और इजीली हो जाएंगे, इसकी गारंटी। आकर्षण के सिद्धांत और कृतज्ञता की शक्ति दोनों के समन्वय से परिस्थितियां और घटनाएं अपने आप काबू में आती आप देख सकोगे। संजोग कैसे बदलेंगे, कैसे होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। उसे आप कुदरत पे छोड़ दीजिए। आप तो केवल सभी चिंता छोड़कर आपकी वर्तमान की इच्छा पूरी हो चुकी है, उसके लिए आभार की फीलिंग जताइए। इच्छा पूरी हुई कि न हुई, कृतज्ञता व्यक्त करने में कंजूसाई नहीं करना। आज डायरी या कंप्यूटर में आपके अधूरे कामों का लिस्ट बनाइए। आज का लेसन, सबसे इम्पोर्टेंट काम आगे लिखिए। इस यादी का नाम लिखे मैजिकल टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में आपके सभी प्रश्न, समस्याएं, जो काम बाकी है, हुए नहीं है, सब लिखें। इस लिस्ट में डेली के छोटे मोटे काम भी हो सकते हैं, पूरे जीवन के बारे में बड़े काम भी हो सकते हैं। बहुत सोचकर जीवन के सभी कार्यों की यादी बना लीजिए। लिस्ट बन जाने के बाद उनमें से 3 पॉइंट की पसंदगी कीजिए। आज के दिन में आपको केवल वे 3 चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। अब आपको इन चीज़ों को समस्या नहीं मानना है और आपको कल्पना करनी है कि एक के बाद एक, बारी बारी वे तीनों कार्य पूरे हो चुके हैं। कुदरत ने जादू से सभी कार्य कर दिए हैं। समय, संजोग सभी बदल के मेरी फेवर में आ चुके हैं। जादुई तरीके से मेरी आसपास के सभी लोग, परिस्थितियां, घटनाक्रम सभी बदल रहे हैं और मेरी समस्याओं का समाधान आ चुका है। इस चमत्कार से आनंदित होकर आप जबरदस्त कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो। तीनों समस्याओं के लिए आप एक मिनट दीजिए। उस 3 के सिवा बाकी प्रश्नों के लिए आप कल यही रीत आजमाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम है यादी बनाइए। पहले जादुई यादी में सभी नोट करके ही आगे बढ़ें। आपको याद रखना है, जो सोचोगे वही होगा। याद रखें, विचार बनाए जिंदगी। भले ही अभी आपकी समस्याएं आपसे छूट नहीं पाई हो, पर आपको तो यही सोचकर आभार प्रकट करना है कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है। तभी आपका काम होगा, समाधान आएगा। अगर आप समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो और नई समस्याएं अट्रैक्ट करोगे। आप चुंबक हो। आपको अपने पास क्या खींचना है वो आपको ही डिसाइड करना है। इस पूरी प्रैक्टिस का एक एग्जाम्पल रोंडा बर्न ने दिया है। वे कहती है, एक बार मेरी बेटी का पर्स गुम हो गया था। पर्स तो रात को ही गुम हो गया था, पर सुबह ध्यान गया और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि पर्स कहाँ गुम हुआ होगा।
गुम हुआ होगा कि चोरी हुआ होगा, कुछ भी अंदाजा नहीं आ रहा था। रात को जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी वहाँ फ़ोन किया, जिस टैक्सी में गई थी उस कंपनी में भी जाकर आई, घर के बाहर रास्ते पे इधर उधर ढूंढा, पड़ोसियों को पूछा, अंत में पुलिस स्टेशन में भी गई, पर्स का पता कहीं भी नहीं लगा। वैसे तो वॉलेट में ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर सभी क्रेडिट कार्ड्स, चेकबुक्स, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और कहीं भी नाम नहीं था या एड्रेस नहीं था। वह सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि वो थोड़े ही दिन पहले विदेश से यहाँ रहने आई थी, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित थी। उसका तो फ़ोन नंबर भी लिस्टेड नहीं था, उसकी सरनेम भी कॉमन थी, तो कोई सामने से वॉलेट दे जाए उसकी संभावना बहुत ही कम थी। अब इस असंभव से लग रहे कार्य के लिए उसने क्या किया जानते हो? वो आंखें बंद करके बैठ गई, मन ही मन पर्स को याद किया, ऐसी कल्पना करी कि वो पर्स हाथ में लेकर बैठी है, वही पर्स हाथ में लेकर बैठी है, खोलकर सब चेक कर रही है। सभी कुछ सुरक्षित था, पर्स मिल गया, उसके लिए वो अत्यंत धन्यवाद फील कर रही थी, कृतार्थता अनुभव कर रही थी और व्यक्त कर रही थी। दिन में कई बार मेरी बेटी ने यह किया, मन ही मन की आंखों से पर्स को देखा, अनुभव किया, फील किया, सभी चीज़ें उसी पर्स के साथ अंदर ही सुरक्षित है, मानती गई, खुश होती गई। अरे पर्स गुम हो गया, अब क्या करूँगी? ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करी, निराश नहीं हुई, उल्टा खुश होकर घूमती रही और सतत आभार मानती रही कि पर्स मिल चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे खुद को भी सरप्राइज लगा कि एक रात को एक किसान का 100 माइल दूर से फोन आया कि उसको एक पर्स मिला है। उसे वह बेटी के घर के बाहर रास्ते पर से ही मिला था, पर नाम एड्रेस न होने के कारण, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी पर्स के मालिक का पता नहीं लगने के कारण वो उसे अपने गांव लेकर चला गया था। पर खेतों में घूमते घूमते भी उसके मन से वह पर्स हटता नहीं था। पर्स में से उसे बेटी की सरनेम और एक पुरुष का पिता का नाम मिले थे। उससे उस किसान ने पता लगाने की कोशिश की, टेलीफोन डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को विनती करके बहुत ही मुश्किल से नंबर पाया और मेरी बेटी को फोन किया था। परंतु अभी तक हमको भयंकर आश्चर्य यह था कि वो नंबर तो लिस्टेड था ही नहीं। हमने खुद उस घटना के बाद डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को पूछा था, हर बार कहा सॉरी, ऐसा कोई नाम नंबर रजिस्टर नहीं है। 100 माइल दूर से ऐसे पर्स मिल जाए, यह पूरी घटना ही मिराकल है। सब कुछ सेफली मिल चुका था। मेरी बेटी ने तो केवल ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ही व्यक्त करी थी और कृतज्ञता ने चमत्कार दिखाया था। यही कुदरती शक्ति आप भी पा सकते हो, यह सदियों से हमारे आसपास ही है, हमें केवल कृतज्ञ होकर उसे जागृत करना है। कल मिलते हैं डे 19 में, तब तक के लिए आज्ञा दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।